हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना प्रोडक्ट, इनवॉइस, सेल्स, कस्टमर, इन सारी चीज़ को जो नैब बार बनाया हूँ मैं, साइड में नैब बार बनाया हूँ, उनकी राउटिंग करेंगे। अपने बॉडी सेक्शन पे उस कंपोनेंट को लोड कराएंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ को करने के लिए उसके लिए हमें कुछ नई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर जितना भी मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने कोई सा वीडियो मिस किया तो आप उसको देख लीजिए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आने वाला और आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, और आपको वीडियो आई बटन पे भी मिल जाएगा और आपको लास्ट में वीडियो का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से देख सकते हो। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने कंपोनेंट पे। और जैसा कि अभी आपको देख रहा है, हमारा लॉगिन पैनल है। अगर हम जब यहाँ पे / डैशबोर्ड करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा डैशबोर्ड लोड हो जाता है। ठीक है, और पिछले वीडियो हमने कवर किया था, इसके लिए पूरा सेपरेट एक कंपोनेंट बना दिया था, ये जो हमारा साइड बार है। ठीक है, और इस साइड बार के पे जैसे आज हम क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट, सेल्स, ऑर्डर, कस्टमर्स, इन सारे जिस पे भी क्लिक करेंगे वो चीज़ हम इस पूरे बॉडी सेक्शन पे लोड कराने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज बनाएंगे। होम पेज में हम इन सारी चीज़ को हम लोड कराने वाले हैं। ठीक है, और वो होम पेज क्या होगा, हमारा पूरा यही सेक्शन होगा। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले अपना होम पेज बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कितने सिंपल तरीके से एक होम पेज का कंपोनेंट बनाते हैं और उसको विद द हेल्प ऑफ राउटिंग, चाइल्ड राउट के थ्रू हम कैसे लोड कराते हैं इन सारे राउट्स को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ों का हम क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो टू बी ऑनेस्ट हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो हमारे प्रोजेक्ट हायरार्की में यहाँ कंपोनेंट के अंदर 3 कंपोनेंट हमने बना रखे हैं, लॉगिन, साइड मेनू एंड साइन अप। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और बनाएंगे, होम। तो चलो नया कंपोनेंट बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, फिर से अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए एज यूजुअल जैसे हम देते हैं, URL पे CMD लिखेंगे, हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम अपना कमांड फायर करेंगे। कमांड फायर करने से पहले हम यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेटेड मतलब एक काम कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, SRC के अंदर आते हैं, ऐप्स के अंदर आते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CMD और सिंपली टाइप करूँगा NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट नेम मैं ले देता हूँ होम। तो यहाँ पे जैसे मैं होम कंपोनेंट दूंगा, यहाँ पे हमारा होम कंपोनेंट बनकर तो तैयार हो गया। ठीक है, अब इस होम कंपोनेंट को मैं लोड कैसे कराऊंगा, चलो समझते हैं इसकी थोड़ी सी मैकेनिज़्म को। ठीक है, ये वर्क कैसे करेगा। अब अभी हमारा होम कंपोनेंट बना है। होम कंपोनेंट के HTML पे देखोगे तो लिखा है होमवर्क। लेकिन अगर इसको हमें राउट देना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे डैशबोर्ड पे आए और उस डैशबोर्ड पे हमारा होम कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट राउट ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से काम कर देना, ऐप route.ts पे आना है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो डैशबोर्ड पाथ। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड पाथ को पहले थोड़ा हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है, सेपरेट कर लिए। अब यहाँ पे मैं सिंपली कॉमा हिट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा चिल्ड्रेन। ठीक है, मैंने जैसे चिल्ड्रेन दिया, कोलन पास करूँगा, एक एरे बनाऊँगा, इस एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। इस ऑब्जेक्ट में बिल्कुल जैसे आपने लॉगिन के लिए किया है, इसी को सिंपल आपको करना है कॉपी। मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको पेस्ट। आप सोच रहे हो कि मैंने लॉगिन कंपोनेंट को कॉपी करके पेस्ट क्यों करा, तो मैं इसका सिंपल से जवाब दूंगा कि हमें डैशबोर्ड के अंदर ब्लैंक जो पाथ रहेगा उस पाथ पे हमें क्या लोड कराना है, होम कंपोनेंट। तो यहाँ लॉगिन को रिप्लेस करूँगा होम से, होम कंपोनेंट लिख के सेव किया। अब बाय डिफ़ॉल्ट आता हूँ, देखता हूँ क्या हमारा होम कंपोनेंट यहाँ लोड होता है कि नहीं। आप देख सकते हो डैशबोर्ड के अंदर हूँ, यहाँ पे होम कंपोनेंट, होम वर्क दिख रहा है। ठीक है, प्रॉपरली दिख रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भी राउट पे मैंने क्लिक करा, लेट सपोज इन्वेंट्री पे करा, अभी होम पे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहीं पे रहोगे। ठीक है, डैशबोर्ड पे ही रहोगे। इन्वेंट्री पे क्लिक करो तो इन्वेंट्री खुल जाए, प्रोडक्ट पे क्लिक करो प्रोडक्ट खुल जाए, ऑर्डर पे क्लिक करो ऑर्डर खुल जाए, सेल्स पे क्लिक करो सेल्स खुल जाए, कस्टमर पे क्लिक करो कस्टमर खुल जाए, और लॉग आउट पे क्लिक करो तो पॉपअप आ जाए लॉग आउट करने का। ठीक है, तो हमारा लॉग आउट वाला तो सही वर्क कर रहा है, लेकिन हम बाकी चीज़ों को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए हमें 1 बाय 1 क्या बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलो हम सारे के सारे कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं। जब हम अपने टर्मिनल पे कंपोनेंट जनरेट वाले पैनल पे हैं तो यहीं पे लगे हाथ हम जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमें बनाना क्या है, सबसे पहले हमें बनाना है इन्वेंट्री।
ठीक है। तो यहाँ टाइप करता हूँ इन्वेंट्री लिख के एंटर हिट कर दूंगा। अभी हमारा कंपोनेंट के अंदर एक इन्वेंट्री नाम का बन गया होगा कंपोनेंट। उसके बाद देन अगेन हमें बनाना है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट भी कंपोनेंट बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे के सारे कंपोनेंट बना लीजिए जितने आपने मेनू में दे रखे हैं। 1 बाय 1 करके आप एक एक सारे कंपोनेंट बना लीजिए। जैसा मैं बना रहा हूँ स्टेप पूरा फॉलो करते चलना। लिख के देता हूँ, कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग करने लगते हो तो एरर आ जाता है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करते हो। अब यहाँ पे मैं सेल्स लिख के एंटर करता हूँ। तो सेल्स लिख के एंटर करने के बाद हमारा सेल्स का कंपोनेंट बन गया। अगेन हम आते हैं यहाँ पे देता हूँ और कस्टमर्स ओहो कस्टमर्स का एस डबल बार टाइम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट लगभग सारे कंपोनेंट्स बना रखे हैं जो कंपोनेंट्स ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमें कुछ और ज़रूरत होगी तो हम आगे और चीज़ें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। रही बात ये कि मैं बोल रहा था कि अगर आप साथ में स्टेप फॉलो करते नहीं चलोगे तो एरर आ जाता है, फिर आप हमसे क्वेश्चन करते हो। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये एंगुलर है, मतलब कोई बहुत सिंपल सी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई लॉजिकल ट्रिकी चीज़ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सारी चीज़ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो कोई ना कोई एरर आ जाता है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है। और एज़ यू नो वेरी वेल कि फ्रेमवर्क कई सारे लाइब्रेरीज़ को मिला के बनाई जाती है। तो अगर उसमें से किसी एक चीज़ का भी पार्ट अगर आपका मिस हो जाता है तो उस केस में आपके साथ एरर होना लाजमी है। तो मैं फिर से यही कहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप साथ में स्टेप फॉलो करते चलिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप आराम से एक बार वीडियो देख के अपने मन से बनाइए, मुझे पता है आप बना लोगे, ठीक। तो आते हैं फिर से अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे आपको दिखा दूँ सारे कंपोनेंट्स बन के रेडी हो चुके हैं। इन्वेंट्री, ऑर्डर, प्रोडक्ट, सेल्स, ठीक है, कस्टमर्स। तो चलो अब इसी पे हमें क्या करना है, इनकी राउटिंग करनी है। कॉमा करूँगा, अब हमें क्या देना है, इन्वेंट्री का। तो मैंने इसको पूरा कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद इसको मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि मल्टीपल टाइम पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तो मल्टीपल टाइम पेस्ट करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। पहला टाइप करूँगा इन्वेंट्री, तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री कंपोनेंट को लोड कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैं हिट करता हूँ प्रोडक्ट, देन यहाँ पे हमारा क्या लोड होगा, प्रोडक्ट कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ सेल्स, तो यहाँ पे हम सेल कंपोनेंट को कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ देता हूँ ऑर्डर, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा ऑर्डर्स कंपोनेंट को। एंड द लास्ट यहाँ कस्टमर में टाइप करता हूँ, और यहाँ पे मैं हिट करूँगा कस्टमर्स कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने सारे कंपोनेंट्स कॉल कर लिए। अगर अभी आप सोच रहे हो कि इतना करने से हमारा काम बन गया, इतना करने से और हम डायरेक्टली चलते हैं वहाँ पर राउटिंग वाले पे, जैसे कि हमने किया था ना, यहाँ पे हमने सिंपली आया था और यहाँ पे चेक किया था तो हो गया, ऐसे आपका कॉल नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप ऐसे कॉल कराओगे तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपने राउटिंग तो दे दी है। राउटिंग देने के बाद आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर मतलब क्या हुआ कि आपको कहाँ पे रखना है, किस बटन पे क्लिक करने पे खुलना है, इन सारी चीज़ को भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आप करोगे क्या, आपको परेशान नहीं होना, आपको आना है विजुअल स्टूडियो कोड पे, और साइड मेनू में मैंने बनाया था साइड मेनू, इस साइड मेनू पे आना है, और सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हम वर्क करेंगे कि जितना भी HREF लगा है इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार में लिखना है राउटर लिंक, और लिंक का L कैपिटल कर देना। तो सभी पे देखो राउटर लिंक लिख उठा है, जहाँ जहाँ HREF था सभी पे राउटर लिंक लिख उठा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली देंगे पाथ कैसे देंगे, मैंने दिया डैशबोर्ड। एक बार राउट्स पे आ जाओ, आपको दिखा दूँ, ये डैशबोर्ड हमने दिया है ना, इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे करूँगा डैशबोर्ड / होम, ठीक है।
अगर आप ऐसे लिख के एक बार सेव करके चेक करना चाहें तो देख सकते हो। सॉरी, मैंने यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करा, देखो कहीं नहीं ले जा रहा मुझे। अभी तक था मुझे होम पे रिडायरेक्ट करता था, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो वैसे किसी पे भी क्लिक नहीं हो रहा। अब किसी पे भी क्लिक इसलिए नहीं हो रहा कि इनका रीज़न ये है कि आपको डैशबोर्ड कंपोनेंट पे आना है, इस डैशबोर्ड कंपोनेंट के टाइप स्क्रिप्ट फाइल पे, और यहाँ पर राउटर लिंक भी आपको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, राउटर लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा। राउटर लिंक जब आप इंपोर्ट कर देते हो तो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। अब आप इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे, अभी भी देखो इन्वेंट्री पे क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ होम पे क्लिक किया लगाया है। अब एक काम करते हैं, इन्वेंट्री पे भी लगा के चेक करते हैं कि क्या वाकई ही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको मैं जस्ट करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर करता हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ लिखता हूँ इन्वेंट्री। एक मिनट, जो मैंने राउट्स में दिया है उसको पूरा कॉपी करूँगा, और कॉपी करके यहाँ पर तब पेस्ट करूँगा। और सेव करके एक बार चेक करता हूँ कि क्या हमारा इन्वेंट्री वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी देखो हमारा क्लिक नहीं वर्क कर रहा, एक्चुअल में क्लिक हमारा वर्क ही नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों कर रहा है, एक बार देख लेते हैं, क्या पता कुछ एरर दे रहा हो। वैसे तो एरर तो नहीं दे रहा होगा, क्योंकि राउटिंग वाली चीज़ें जो होती है ना, वो एरर बहुत रेयरली ही देती हैं। और अगर एरर देते हैं तो क्लियर हो। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा पर कोई एरर नहीं दे रहा, बस डायरेक्टली बता रहा है कि 4 कंपोनेंट 76 नोड एंड 0 कंपोनेंट्स वेयर स्क्रिप्ट समथिंग समथिंग हाइड्रेशन चल रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिबग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड देन यहाँ पर डैशबोर्ड के बाद मैं सिंपली देता हूँ / इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो राउटिंग दिया है वो गड़बड़ दिया है HTML। तो हमें HTML में जो राउटिंग दिया है वो गड़बड़ दिया, उसको फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे होगा, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं। अब चेक करते हैं / जो लगा रखा था मैंने, अभी भी हमारा क्लिक नहीं काम कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हम फिक्स करेंगे, एक एक चीज़ फिक्स करेंगे प्रॉपर। तो मुझे यह करना ये है कि हमें यहाँ पर राउटर लिंक यहाँ भी पास करना है। राउटर लिंक जब आप यहाँ पास कर दोगे तो ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा एज़ यूजुअल, जैसे आप चाहते हो, ठीक है। अब आप कहीं क्लिक करोगे, देखो इन्वेंट्री वर्क करने लगा हो। डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड पे, अभी डैशबोर्ड पे देखो रिडायरेक्ट नहीं हुआ। डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है डैशबोर्ड के लिए देख लेते हैं डैशबोर्ड का क्या सीन है। ओके, डैशबोर्ड के लिए पहले / आपको हिट करना पड़ेगा, सेव करते हैं। अब आप डैशबोर्ड पे जब क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड पे भी आ जाओगे। देखो डैशबोर्ड पे आ गया, इन्वेंट्री पे आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से सारी राउटिंग आप सेट कर सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसी के बिहाफ पे सारा काम है। तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और कस्टमर पे भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे जगह पे पेस्ट कर दिया। अब बस हमें रिप्लेस करना है नेम के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की राउटिंग क्या कहती है कि प्रोडक्ट के लिए ये पाथ कॉपी करो और आप इस पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर आते हैं, जस्ट इस पे पेस्ट कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट सेल्स कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम आते हैं, हमारा क्या है, ऑर्डर है। सेल्स कहाँ है, ये रहा सेल्स पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ऑर्डर वाले पे पेस्ट कर देंगे। एक सेकंड, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी करेंगे, और इसको भी यहाँ पर हम जस्ट पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कस्टमर बचा है, कस्टमर का भी हम यहाँ पे डेटा कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है।
ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमारी डन हो गई होगी, ठीक है। अब देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या कोई इशू आ रहा है, ठीक है। पहले डैशबोर्ड पे आते हैं, क्लिक करते हैं। देखो होमवर्क दिख रहा है, मैंने इन्वेंट्री पे क्लिक करा, इन्वेंट्री वर्क दिख रहा है। प्रोडक्ट पे क्लिक करा तो प्रोडक्ट वर्क दिख रहा है। ऑर्डर पे क्लिक करा तो ऑर्डर वर्क दिख रहा है। सेल्स पे क्लिक करा, सेल्स वर्क दिख रहा है। और कस्टमर पे क्लिक करा, कस्टमर वर्क दिख रहा है, ठीक है। तो हमने जितने भी मेनू बनाए हैं साइड पैनल में, मेनू जो भी बनाया है, सभी की राउटिंग हमने फिक्स कर दी और वह हम अपने बॉडी सेक्शन पे सारा का सारा डेटा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना ये है कि अब सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि डैशबोर्ड के लिए हम इसे कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं, ओके। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें।